चरण भावना और सब वन पलटन बांसुरीड़ा पलटन सतगुरु शरण आए पकड़ रंगार उतारे करे पद की देर मारे अगर अमर पद प्रसदेर कौआ हंस होवती राक्षी सजगत में समझता
स्वामी अथलूराम जी महाराज कहते हैं सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। युगायुग से महापुरुषों के शब्दों से अपने को विश्वास करना चाहिए। वेद सतगुरु संत कहे सो मान लेना चाहिए और अच्छे कर्म करे गुरु को छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे विषयों से मन मोड़ लेना चाहिए और जहां पे हुए शंका वहां पे बूझ लेना चाहिए। और जब कोई बोली में सारस नहीं है तो बेमतलब का नहीं बड़बड़ाना चाहिए। तो इस कलुकाल में जीव को उद्धार होने का और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? समय परिवर्तन होने से ये जो शक्ति है, कैसे कहा, रसकस खींच लिया भूमि ने, पानी चला गया पाताल और अग्नि अक्ष रहा नहीं, किसमें पवन छोड़ दी अपनी चाल। वही समय वही युग था। लाखों वर्ष की तपस्या एक जगह बैठ करके किया करते। आप लोगों ने सुनी है ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने लाखों वर्ष की एक जगह बैठ करके तपस्या की अपने उद्धार के लिए। रात पाठ छोड़ दिया करते। मेरा कहने का मतलब एक समय की शक्ति, लेकिन इस कलुकाल में संतों ने ये सिद्ध किए है जीवो, तुम्हारे लिए और कोई दुनिया में इस दुख हरने वाली शक्ति नहीं है। क्या है? इस कलुकाल में तो स्वामी अथलूराम जी ने क्या किया इस शब्द के अंदर, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। इस जगत को जलता देख करके साहिब ने ज्ञान की घटा भेजी। ये संसार काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार के बीच में रात दिन जला जा रहा है। पांच के बीच में कीच बसे जब हो लाचार पुकारते। जब ये जीव अति दुखी होके और प्रार्थना करते हैं, गुरुजी मारो ओ दुख दूर निवारो, नहीं भूलूगो जस थारो, गुरुजी मारो ओ दुख दूर निवारो। इस दुख को दूर निवारण करने के लिए क्या कहा? ये आवाज सुनी तो इस दुख को निवारण करने के लिए किए जगत को जलता देख करके साहिब ने ज्ञान की घटा भेजी। इस जलन को मिटाने की औखत और कोई दूसरी नई जगह पर मिलती है। कहां मिलती है? सत्संग में ही। कौन सी औखत? काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार की जलन है, उसको मिटाते। जैसे आप लोगों को मालूम है कि दरिया दूर होता है, लेकिन दरिया से पानी उठ करके और संसार में वितरण होकर के और गर्मी शांत होकर हरियाली फुलवाड़ी फैल जाती है। ऐसे ही ये संसार में संत प्रकट होकर के और सब जीवों के ऊपर ज्ञान रूपी वर्षा बरसा गए और सबको शांति दिलाते हैं। ये वास्ते कहा है, गर्जना संतों की सुन के शोक संशय सब भागे। ये जीव कई प्रकार की संशय में, कई प्रकार के शोकों में डूबा हुआ है। ये शोक संशय की निवृत्ति जहां महापुरुषों की सत्संग होती है, उनके शब्दों ही से इस जीव को शोक और संशय से दूर होता है। इस
इस वास्ते कहा इतना माफ करया है एक रात के वास्ते अपनी उमंग, अपनो प्रेम, अपना विचार एकाग्र नहीं रह सकता एक रात के वास्ते। लेकिन संतु ने कितनी माफ करिए, हे जीव घड़ी में आधी घड़ी, ये रात और दिन तुम्हारी, क्योंकि ये संसार के जो बंधन है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इस बंधन से आप रहित हो जाइए, लेकिन जिस बंधन में खड़े हैं उसी बंधन में यानी 24 घंटा में 1 घंटा कोई ज्यादा नहीं होती है। इसलिए करके दया दयाल ने मानुष जन्म दे दिया। हे जीव, तू मानुष की योनि में आकर के पशु की तरह पूरी जिंदगी कैसे बिता रहा है। हे जीव, तुम्हारे को मानुष की योनि दी है, तू जैसे पशु और पक्षी अपनी योनि भोग रहे हैं, ऐसे तुम इस मानुष जन्म को पशु की तरह इस जीवन को बिताना तेरी अज्ञानता है। क्यों? नर नारायण देही है आप मुश्किल मिलना, इस जीव को देह तो मिलेगी लेकिन ये मानुष जन्म मिलना बहुत कठिन है। इसीलिए किए हे मानुष, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दे दिया। अब बंदा नहीं करे भजन तो भगवान क्या करे। लेकिन संतु ने कहा है हे मानुष, घड़ी में आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे करोड़ उपराध। ये सत्संग में वो शक्ति है, करोड़ों पापों को नाश करने वाली शक्ति संसार में संतु ने ये सत्संग सिद्ध की है। बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है त्यारणी गंगा। अपने उद्धार के लिए तप करना पड़ते हैं, जप करना पड़ते हैं, यज्ञ करना पड़ते हैं, मिंद्र और तीर्थों गिरजाओं में जाना पड़ते हैं, वेद और शास्त्र मंत्र और गायत्री जगह जगह पर इन मन को भरोती दिलाने के लिए कि कहीं वो विश्वास करेंगे ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी जीवन पूरा बीत जाते हैं, वो विश्वास करता नहीं है। ये संप्रदा में रह गए, ये वेद में रह गए, ये मूर्त में रह गए, ये मंत्र में रह गए, नहीं इसी कल्पना में ये जीवन बीत जाए। लेकिन संतु ने कहा हे जीवो, इस कलुकाल में बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है त्यारणी गंगा। कैसे है? भव सिंधु पार होने की सत्संग है जाद जग माही। इस सत्संग नौका में बैठ बैठ के यही जीव का उद्धार हुआ है। विधाता का विधान कहता है कर्म प्रदान विश्व कर रखा और जैसा करे जैसा फल चाका। लेकिन संतु ने यह सिद्ध किया है, सुरती सामर्थी वेद की रीति सत्संग करो जरूर, क्यों जन्म जन्म का पाप करेडार कर देंगे माफ कसूर। साहिब नीति कहती है कि जैसे कर्म करोगा वैसा भोगना पड़ेगा, लेकिन संत नीति कहती है कि कर्मों को नाश करने वाली शक्ति हमारे पास, एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का पापों को नाश करने वाली शक्ति। हजारों खल कुटिल पामीर सत्संग कर तिरगिए पापी। ऐसे ऐसे महापापी हुए, उन पापियों का पाप का नाश होकर के भूत भविष्य वर्तमान तीन काल का बोध हो गए। पीछे में क्या वर्तमान में है जू का तू आगे क्या हूं, इसका बोध होना बहुत कठिन है। क्यों? कहते हैं दूरदृष्टि
और पक्का वादा कहने से कुछ नहीं होता। कहना हर बात का बहुत सरल है, उसका करना बहुत कठिन है। वो आप करके देखिए। दूरदृष्टि, पक्का वादा, कड़ी मेहनत, अड़के खड़के राम मिले माने कीजिए और सिर साथे मिले आंतरे रीजो। एक रात के वास्ते एक जगह बैठ बात की शक्ति नहीं। कहां राम है, कहां मुक्ति है, कहां भगवान है, कहां धर्म है। खाली नाम लेने से धर्म हो गए, खाली नाम लेने से राम अपने पास में पा गए। राम को पाने की, राम को देखने की शक्ति होती है और अपने धर्म को स्थिर रखने के वास्ते अपनी शक्ति होती है। क्यों? धर्म के वास्ते राज पार छोड़ दियो, लेकिन राज की तरफ नहीं देखा, उनको धर्म की तरफ देखा। धर्म के वास्ते अपने पुत्रों की बलि चढ़ा दी नहीं, उन्होंने अपने पुत्रों की तरफ नहीं देखा, अपने धर्म की तरफ देखा। अगर हमारा सत्य और धर्म कायम रह जाएंगे तो ऐसी औलाद और जन्म दूंगा। अगर हमारा धर्म और सत्य चले जाएंगे, 56 करोड़ सागे मरेड़ा है, एक एकदम ही साफ हो गए। क्यों हो गए? जिस भूमि पर ज्यादा पाप का फसारा फैल जाते हैं और दुष्ट प्रगट हो जाते हैं, अधर्मी प्रगट हो जाते हैं, धर्मद्रोही, जब ये भूमि अपना आप निर्णय कर देती है, ये दरार देकर अंदर ले लेती है, ताते साग आ जाओ। आज आप लोग इस बारे में सुनते हो, कितने गांव के गांव ही गायब हो गए काम में इसी भूमि में। तो क्या हुए? जहां जहां पुण्य बुरा होते जा रहे हैं, वहां वहां तरह तरह का विघन, तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह का कष्ट फैलते जाएंगे। तो बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है त्यारनी गंगा। पापों को नाश करने वाली इस कलुकाल में सत्संग ही संतों ने सिद्ध की है। इस वास्ते आज ईश्वरनगर का धन्यवाद मानता हूं मैं, ताकि यहां संतों का आवागमन, आप जैसे सज्जन पुरुषों का यहां आवागमन और इस बस्ती का धन्यवाद है, ताकि हरि की चर्चा और संतों का आवागमन। क्यों? तुलसीदास जी महाराज ने के संसार में सब कुछ मिल सकते हैं, दारा और सुत लक्ष्मी, पुत्र भी हो जाता है, लक्ष्मी भी हो जाती है, लेकिन संतों का समागम और हरि की कथा कोई बड़भागी होता है, वहां पुरुषाने मिलती है। तो आपका धन्य भाग है बस्ती का और आप लोग आए हुए सब सज्जनों का, ताकि आप साहिब के नाम की आपको प्राप्ति होने की एक साहिब ने समय दी आप लोगों को। धन्य गुरु महाराज की। Bye.